हाय फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो है कूलाम के नियम पर आधारित सवाल देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 2 सवाल हो गए थे। आज तीसरा सवाल हम देखेंगे कूलाम के नियम पर, जो कि क्या है। लिखा है सवाल तीसरा, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यू रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल यानी नेट फोर्स निकाल। परिणामी बल का मतलब होता है नेट फोर्स निकालना है आपको। तो क्या है, भुजा ए वाला क्या है, एक वर्ग है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे। क्या किया, एक वर्ग बना लिया। क्या, ए बी सी और क्या डी। बोलिए कितनी भुजा कितना है इसका, यानी वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना दी गई है, ए दी गई है, स्मॉल ए। बोलिए कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर कितना आवेश, क्यू आवेश रखा गया है। यानी ए पर भी प्लस क्यू आवेश है, बी पर भी प्लस क्यू आवेश है, सी पर भी प्लस क्यू है और डी पर भी क्या है, प्लस क्यू आवेश है। बोलिए प्लस क्यू आवेश है डी पर रखा गया है। तो बिंदु डी पर रखे आवेश पर, बिंदु डी क्या है, यही तो है। तो बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, यानी आपको नेट बिंदु डी पर क्या निकालना है, इन सभी आवेश के कारण बिंदु डी पर जो आवेश रखा गया है, इस आवेश पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। तो क्या निकालना है, एफ निकालना है। अरे बोलिए किस पर, डी पर निकालना है। कैसा, परिणामी मतलब होता नेट, यानी आपको क्या एफ डी नेट निकालना है। वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ डी नेट वेक्टर। बोलिए तो आपको बिंदु डी पर लगने वाला नेट फोर्स यानी परिणामी बल निकालना है, अर्थात एफ डी नेट वेक्टर निकालना है। अरे बोलिए वेक्टर होता है जिसमें परिमाण होती है, क्या होती है, दिशाएं भी होती हैं। तो आपको पता है कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ जितने भी आवेश हैं सब एक ही, यानी सभी पॉजिटिव चार्ज हैं और सभी अगर सभी आवेश पॉजिटिव चार्ज हैं यानी इनके मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जो बिंदु ए पर आवेश प्लस क्यू रखा गया है, ये प्लस क्यू आवेश बिंदु डी पर रखे प्लस क्यू आवेश पर कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अर्थात ये वाला आवेश इस आवेश पर बल कहाँ लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा। ऐसे बोलिए एफ हो जाएगा। कहां से कहां, ए वाला लगा रहा है डी पर, तो क्या हो जाएगा, एफ ए डी वेक्टर हो जाएगा। बोलिए भाई ऐसा सी है तो सी भी बिंदु डी पर, जो आप सी पर प्लस क्यू है डी पर भी प्लस क्यू है, तो सी वाला बिंदु डी पर रखे प्लस क्यू आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। समान आवेश है प्रतिकर्षण बल, तो ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, कहाँ, बाहर की तरफ लगाएगा। एफ वेक्टर हो जाएगा। कहाँ, सी वाला लगा रहा है डी पर, तो क्या हो जाएगा, एफ सी डी वेक्टर हो जाएगा। तो ए के कारण सी के कारण हो गया। अभी बचा कौन है, बी वाला बचा है, तो बी को भी ऐसे मिला देंगे। तो बिंदु बी जो है यहाँ भी प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है। अरे बोलिए समान आवेश है प्रतिकर्षण बल, तो बी वाला इस डी पर बल कहाँ लगाएगा, ऐसे बाहर की तरफ लगाएगा। क्या हो जाएगा, एफ बी वाला डी पर लगा रहा तो क्या हो जाएगा, एफ बी डी वेक्टर हो जाएगा। तो बिंदु डी पर कितने बल लग रहे हैं, 3 बल लग रहे हैं। पहला एफ ए डी वेक्टर, दूसरा एफ सी डी वेक्टर और तीसरा क्या, एफ बी डी वेक्टर। और हमें क्या निकालना है, इसी बिंदु डी पर लगने वाला नेट फोर्स, यानी जो ये तीनों वेक्टर तीनों बल लगे हैं, तीनों बलों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर क्या होगा, हमारा क्या लग जाएगा, नेट फोर्स निकल जाएगा। अरे बोलिए तो आइए जो एफ ए डी एफ सी डी एफ बी डी है, इन सब का क्या कर लिया जाए, मान निकाल लिया जाए। तो आइए सबसे पहले निकालते कूलाम के नियम से। किसके नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम कहता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। से सबसे पहले एफ ए डी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ ए डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए पर कितना आवेश है, तो ए पर क्यू है तो क्यू हो गया। डी है ना, तो डी पर कितना आवेश है, क्यू है तो क्यू हो गया।
ए से लेकर डी के बीच की दूरी कितनी है? आर क्या दूरी तो आवेशों के मध्य, तो ए से लेकर डी की दूरी क्या है? ए है, स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो बोलिए एफ ए डी निकल गया। अब क्या निकालेंगे? एफ सी डी निकालेंगे। एफ सी डी 1/4πε0 के हो गया। अरे बोलिए सी पर आवेश कितना है? क्यू। डी पर आवेश कितना है? क्यू। सी डी, आर क्या है भाई? दूरी है, तो सी और डी के बीच की दूरी कितनी है? सी और डी के बीच की दूरी कितनी है? ए है, तो क्या हो जाएगा? ए का वर्ग हो जाएगा। तो एफ ए डी एफ सी डी निकल गया। अब क्या निकालना है? एफ बी डी निकालना है। बी डी वेक्टर परिमाण लेंगे तो वेक्टर भी लास्ट में कर लेंगे हम लोग। एफ बी डी तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के। बी पर आवेश कितना है? क्यू। डी पर आवेश कितना है? क्यू। अब बी डी के बीच की दूरी, बी और डी के बीच की दूरी आप देख रहे हो, जो ये त्रिभुज बी सी डी है, एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? तो समकोण के सामने क्या होता है? ये कर्ण होता है। तो बोलिए कोण मान ले, तो कोण के सामने लंब और बचेगा क्या? आधार। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगता है? यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी मां से पाइथागोरस प्रमेय लगता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? बी डी है, जो कि हमें चाहिए बी और डी के बीच की दूरी। लंब क्या है? बी सी। आधार क्या है? सी डी। तो बी डी का वर्ग, बी सी कितना है भाई? ए है। सी डी कितना है? ए है, तो ए का वर्ग। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a²। हमें बी डी चाहिए, वर्ग इधर जाता है क्या होता है? वर्गमूल। तो बी डी बराबर हो जाएगा √2a²। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तो √2 हो जाएगा। a² है, जोड़ा बनेगा तो एक क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो बोलिए तो बी डी का मान कितना आया? √2a। कितना आया? √2a। तो जो बी और डी के बीच की दूरी है वो कितनी आ गई? √2a। √2a का क्या हो जाएगा? वर्ग। स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। वैसे जानते हैं ये वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण होता है। अरे बोलिए √2 गुणे भुजा, तो √2 भुजा कितनी है? तो √2a आ जाएगा। तो चाहे वर्ग के विकर्ण से निकालने, चाहे ऐसे निकालने। बी डी 1/4πε0 क्यू क्यू। √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। अरे बोलिए इसे आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को देखिए और देख के बताइए भाई इन तीनों में से कौन से ऐसे दो मान है जो समान है। और समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण नंबर 1 है 1/4πε0 के, 2 भी 1/4πε0 के। क्यू 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 क्यू, a²। यहाँ देखिए ये भी समान, बस यहाँ 2 आ जा रहा है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 क्या है? समान है, जबकि तीसरा वाला क्या है? भिन्न है। तो लिखेंगे चूंकि एफ ए डी बराबर किसके है? एफ सी डी के है। बोलिए एफ ए डी एफ सी डी आपस में बराबर है ना, तो एफ ए डी बराबर क्या होगा? एफ सी डी के होगा। दोनों बराबर, जिसे किसके बराबर मान लिया जाए? एफ के बराबर। तो एफ ए डी एफ सी डी दोनों आपस में बराबर है, तो इन दोनों को किसके बराबर मान लिया गया? एफ के बराबर। तो आइए देखिए भाई बिंदु डी यही तो है, ये बिंदु क्या है? डी है। एफ ए डी नीचे की ओर है, एफ सी डी कहाँ है? इधर की ओर है। और चाहे ए डी और चाहे सी डी किसके बराबर माने हो? एफ के बराबर। अर्थात एफ ए डी भी एफ के बराबर माने हो, एफ सी डी भी किसके बराबर माना गया है? एफ के बराबर। यही तो आ गया। अरे बोलिए तो दोनों वेक्टर देखें एफ ए डी और एफ सी डी क्या है? आपस में बराबर है। क्या है? बराबर है कि नहीं है? तो लिखेंगे ये दोनों वेक्टर बराबर हैं, तो इनका हम परिणामी निकाल लेंगे। यानी नेट ये जो एफ और एफ, ये जो एफ ए डी एफ सी डी बराबर है, इनका परिणामी बल निकालेंगे। तो एफ हुआ एफ का, एफ हुआ एफ का यदि, बोलिए तो यहाँ लिखेंगे यदि
यदि एफ और एफ, यदि एफ व एफ का परिणामी बल, कौन सा बल, परिणामी बल, परिणामी बल क्या हो, एफ डैश हो, एफ डैश हो तासे तो यदि एफ और एफ का परिणामी बल क्या हो, एफ डैश हो, क्या हो, एफ डैश हो तासे तो परिणामी बल निकालने का फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab cos थीटा। ये तो होता है 11 में आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था परिणामी बल निकालने का। आर क्या है, परिणामी सदिश है, और परिणामी सदिश क्या माने, एफ डैश। एक इसके ए इस एक को इस वाले एफ को ए मान लीजिए, इस वाले एफ को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। तो ए चाहे बी दोनों एफ के बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ का स्क्वायर धन क्या हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ, और दोनों के बीच कई डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, कई डिग्री का 90, तो क्या क्या हो जाएगा cos 90 हो जाएगा। तो एफ डैश बराबर क्या है, एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है भाई 0 होता है। एफ डैश बराबर, इधर सुनिए, किसी संख्या में 0 से गुणा करोगे मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, और यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा, इतने वाले पद का मान, इस वाले टर्म का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, अंडर रूट 2f स्क्वायर, अरे बोलिए रूट 2 चूंकि जोड़ा बनता है गूगल में, तो रूट टू रहेगा, और यह बाहर निकल जाएगा, अरे बोलिए। तो जो एफ एडी जो एफ सी डी था, इसका परिणामी सदिश कितना है अंडर रूट 2f, और जब दो वेक्टर समान होते हैं तो उनका परिणामी कहाँ होता है, बीचों बीच से जाता है, कहाँ जाता है, बीचों बीच से होकर जाता है। तो एफ समान है तो इनका परिणामी क्या होगा, बीचों बीच से होकर जाएगा, अर्थात ये वाला जो है ये क्या है, एफ डैश है, क्या है, एफ डैश है, अरे बोलिए। तो एफ एडी एफ सी डी था, इसका परिणामी कहाँ आया, एफ डैश आया, और जब दो वेक्टर समान होते हैं उनका परिणामी कहाँ से जाता है, बीचों बीच से होकर जाता है। आप देख रहे हैं बिंदु डी पर एफ डैश कहाँ है, इधर की ओर है, और बिंदु डी पर एफ बी डी वेक्टर कहाँ है, इधर की ओर है कि नहीं है। तो जिस दिशा में एफ डैश है उसी दिशा में क्या है, एफ बी डी वेक्टर। ऐसा तो बिंदु डी के इधर, बिंदु डी से इधर की ओर है ना एफ बी डी वेक्टर, एफ डैश भी इधर आया है, अर्थात एफ डैश और एफ बी डी वेक्टर एक ही दिशा में है, अरे बोलिए एक ही दिशा में है कि नहीं है। आइए देखिए भाई, इतना भाई इतना समझ में आया। अब हमें बिंदु डी पर निकालना, तो बिंदु डी पर देखना है कि जो इन दोनों का नेट परिणामी फोर्स आया, अरे बोलिए इधर देखिए, बिंदु डी यही तो है। तो बिंदु डी पर 3 बल लग रहे थे, और तीनों बलों में से 2 बल का जो एफ ए डी एफ सी डी का परिणामी आया बिंदु डी पर, वो कहाँ आया, एफ डैश, इधर है तो आया, और इसी बिंदु डी पर एफ बी डी वेक्टर भी इधर है, अरे बोलिए। तो बिंदु डी पर नेट फोर्स कब मिलेगा, जब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में ना, चाहे एफ डैश वेक्टर हो चाहे एफ बी डी वेक्टर हो, एक ही दिशा में है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ निकालेंगे एफ डी नेट, एफ डी नेट, एफ डी नेट कब मिलेगा, क्योंकि बिंदु डी पर जो एफ वेक्टर हो चाहे एफ बी डी वेक्टर हो, ये एक ही दिशा में है, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बिंदु डी पर नेट फोर्स आ जाएगा, हो जाएगा एफ बी डी, जैसे एफ डी नेट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी डी वेक्टर धन क्या हो जाएगा, एफ डैश वेक्टर। अब जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। आइए भाई, परिमाण वेक्टर हटा दीजिए, एफ डी नेट बराबर एफ बी डी धन क्या आ जाएगा, एफ डैश। अब इन्हीं सबका मान रख दीजिए, एफ बी डी का मान जो आया 1/4 के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, एफ डैश का मान कितना है, रूट 2f आया है, रख देंगे आंसर आ जाएगा। एफ डी नेट, एफ बी डी का कितना मान आया है, यहाँ से देखिए भाई समीकरण नंबर 3 से 1/4πε0 के क्यू अपान क्या है 2a स्क्वायर, प्लस एफ डैश का मान कितना आया है, अंडर रूट 2f आया है, अरे बोलिए भाई। और एफ किसके बराबर माने हो, एफ ए डी एफ सी डी को ही तो एफ के बराबर माने हो,
तो एफ का मान एफ का मान कहाँ से निकालेंगे भाई? एफ किसके बनवाने हो? एफ ए डी और एफ सी डी। तो जो एफ ए डी का मान होगा चाहे एफ सी डी का मान होगा वही तो एफ के मान के बराबर होगा, और दोनों का मान क्या है? समान है। अरे बोलिए, तो यहाँ देख रहे हैं एफ ए डी और चाहे एफ सी डी वो एफ के बराबर है, तो एफ का कहाँ से मान लेंगे? समीकरण नंबर 2 से, जो कि क्या 1/4πε0 के क्यू क्यू अपान ए स्क्वायर। अरे बोलिए, यहाँ से आइए देखिए, एफ डी नेट बराबर 1/4πε0 के क्यू का क्यू में गुणा क्यू स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस √2। एफ का मान क्या? समीकरण नंबर 2 से 1/4πε0 के क्यू का क्यू में गुणा क्यू स्क्वायर अपान क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। अब इसी को जोड़ देंगे वो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 1/4πε0 के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर समान है क्या? ले लीजिए कॉमन, तो 1/4πε0 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यहाँ से 1/4πε0 के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर निकाले तो क्या बचा? 1/2 बचा, प्लस 1/4πε0 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर निकाल ले क्या बचा? √2 बचा। अरे बोलिए, लाइन और चाहो तो लिख लो एफ डी नेट 1/4πε0 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, 2 का √2 में गुणा करो कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। अरे बोलिए, तो बिंदु डी पर लगने वाला जो नेट फोर्स आया वो कितना आया? 1/4πε0 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 + 2 √2/2। अरे बोलिए, इसका मान तो आपको पता 9 × 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 कूलम स्क्वायर, लेकिन आवेश उसके बीच की जो दूरी नहीं दी गई है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर Q का मान और A का मान दिया गया होता तो सबका मान रख देते, बिंदु D पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाता, लेकिन ना तो आपको आवेश का मान दिया गया ना तो बीच की दूरी का मान दिया गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अरे बोलिए, अब देखिए हमें क्या बिंदु D पर लगना नेट फोर्स निकालना, तो नेट फोर्स कितना है? 1/4πε0 के क्यू स्क्वायर अपान स्क्वायर 1 + 2 √2/2 आ गया। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ डी नेट वेक्टर बराबर 1/4πε0 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 + 2 √2/2। ये आ गया। बोलिए, आप जानते हो ये तो परिमाण है और ये क्या है? वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में है। अब वेक्टर में क्या होती है? परिमाण के साथ साथ दिशाएं होती है, यानी अगर वेक्टर तो दिशा भी बताना होगा। तो बिंदु डी पर लगने वाले नेट फोर्स, जो नेट फोर्स था उसकी दिशा कहाँ थी? बिंदु डी से कहाँ थी? बाहर की ओर थी ना। ये तो है नेट फोर्स, जो एफ डैश का मान आया था इधर तो आया था बाहर की ओर, तो लगने वाला नेट फोर्स जो बिंदु डी पर है तो बिंदु डी से कहाँ है? बाहर की ओर है। तो अगर वेक्टर लिखे हो तो दिशा भी लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? कोण ए डी सी, कोण बन रहा है ना, लिखेंगे कोण ए डी सी का, ये यहाँ से करेंगे तो अर्धक मतलब आधा ही तो है। तो जो बिंदु डी पर लगने वाला नेट फोर्स है कोण ए डी सी के अर्धक के अनुदिश बिंदु डी से कहाँ की ओर? बाहर की ओर, यही तो अर्धक है। तो बोलिए, तो अर्धक के ये बाहर वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अंदर की ओर। तो लगने वाला नेट फोर्स कहाँ है? बाहर की ओर है। तो लिखेंगे कोण ए डी सी के अर्धक के अनुदिश बिंदु डी से कहाँ की ओर? बाहर की ओर। तो लिखेंगे बल की दिशा, बल की दिशा कोण ए डी सी, कोण ए डी सी के अर्धक के अनुदिश, अर्धक के अनुदिश बिंदु डी से कहाँ की ओर? बाहर की ओर, बिंदु डी से। तो बल की दिशा, इस बल की दिशा कोण एडीसी के अर्धक के अनुदिश बिंदु डी से बाहर की ओर होगी या होगा। तो बोलिए, तो ये था आपका सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम में आ सकता है और बड़े नंबरों में आते हैं भाई ये सवाल। तो बोलिए, समझ में आया?